हेलो दोस्तों, आज हम 365 डेज टू द वेडिंग एनिमे का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि नियो होंजो को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। होंजो उसे देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन नियो वहाँ पर रोने लगती है कि जिस अपार्टमेंट में मुझे शिफ्ट होना है मुझे उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो होंजो कहती है कि हाँ, यहाँ के रास्ते थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे पास एड्रेस है तो मुझे दिखाओ। फिर एड्रेस को देखकर होंजो शॉक हो जाती है, क्योंकि नियो का अपार्टमेंट होंजो जहाँ रहती है उसके बगल में ही था और वो बताती है कि अब बगल वाला अपार्टमेंट ही तुम्हारा है। यह सुन के नियो बहुत खुश होती है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, नहीं तो पता नहीं मैं कब तक ढूंढती रहती। और नियो उसे अपने वर्कशॉप का कार्ड देती है कि तुम्हारा जब मन करे तो तुम मेरे ग्लास वर्कशॉप में विजिट कर सकती हो। और होंजो उस कार्ड को ले लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर होंजो अपना काम करते हुए सोच रही थी कि मुझे नियो के बारे में ओहारा को बताना चाहिए। नहीं, उसे तो पहले से ही पता होगा क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त है। फिर काम खत्म करने के बाद जब वो घर जा रही थी तो वो नियो के बारे में सोच रही थी कि मुझे उसे देखने के लिए वर्कशॉप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए ताकि उसे देखकर मैं समझ पाऊँ कि वो किस टाइप की पर्सन है। फिर वो वर्कशॉप पर पहुँच जाती है और वो छुपकर देखने लगती है जहाँ पर नियो ग्लास बना रही होती है और उसके सेंसे उसे बता रहे थे वो ग्लास का काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन नियो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कर रही थी। और ऐसा करते करते वो एक ग्लास बना लेती है, जिसे देखकर होंजो बहुत इम्प्रेस होती है कि ये कितना प्यारा है। लेकिन उसकी सेंसे कहती है कि अच्छा नहीं हुआ, तुम फिर से ट्राई करो। लेकिन नियो कहती है कि मुझे अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और वो टहलने के लिए बाहर आ जाती है। तभी वो वहाँ पर होंजो को जाते हुए देख लेती है। फिर नियो उसे रोककर कहती है कि तुम यहाँ आई और तुम मुझसे बिना मिले जा रही हो, एटलीस्ट तुम्हें मुझे बुलाना तो चाहिए था। तब होंजो कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही थी और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तब नियो कहती है कि तुम आज रात में तो फ्री हो ना, चलो क्यों ना ड्रिंक पार्टी किया जाए, हम दोनों दोस्त मिलके पियेंगे और बहुत मज़ा करेंगे। लेकिन होंजो मना करते हुए कहती है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ और मेरे घर पर कोई भी नहीं आता। तब नियो कहती है मैं यहाँ पर नहीं हूँ ना, तो मेरा यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है और वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं घूमी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद होंजो उसे चाह कर भी मना नहीं कर पाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले अपना रूम साफ़ करना होगा। नियो उसकी बात सुन के बहुत खुश होती है और कहती है कि ठीक है, मैं मस्त वाली बियर लेकर आऊँगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों होंजो के घर में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पर होंजो अपने मन में कह रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली पर्सन है। नियो तो अपने में ही बड़बड़ाई जा रही थी कि तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन होंजो तो सोच रही होती है कि आज से पहले मैंने किसी को भी कभी अपने घर पर नहीं बुलाया है, ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। तब नियो कहती है कि होंजो तुम्हें याद है हम कैसे ओहारा की वजह से मिले थे, और किस्मत तो देखो हम कल वापस से मिल गए। ऐसा कहकर वो बहुत सारे बियर की कैन निकाल लेती है और कहती है कि ये सारे जाम हमारी दोस्ती के नाम। ये सुनकर होंजो तो बहुत परेशान हो जाती है। फिर नियो ग्लास को दिखाकर कहती है कि जिस ग्लास में हम बियर पी रहे हैं ये ग्लास मैंने ही बनाया है। तब होंजो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कि इसमें ये जो ग्रीन और ब्लू डिज़ाइन है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब नियो बताती है कि ऐसा रंग तो क्रिस्टल की वजह से आया है जो मुझे असम में मिला था। दरअसल जब मैं छोटी थी तब मैं पहाड़ों झरनों के पास बहुत खेला कूदा करती थी और वहीं पर घूमा करती थी। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, मैं बस वही करती थी जिसमें मुझे मज़ा आता था। मैंने तो वहाँ पर एक सीक्रेट जगह भी ढूंढा था। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं ज़्यादातर अपना समय वहीं पर बिताती थी। तब होंजो कहती है कि लगता है तुमने बचपन में बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हैं। तो नियो दुखी होते हुए कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ पर सेंसे तो मेरे काम की कभी तारीफ़ नहीं करती हैं, जिससे कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन आज हम मज़ा करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो मैं काम सीखने के लिए आई हूँ ना, तो मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए। वैसे होंजो तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है क्या? तब वो कहती है कि कल जब मैं मैप देख रही थी तो गलती से एक कॉर्नर फोल्ड ही रह गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो नियो कहती है कि बस इतनी सी बात। और फिर वो लोग बातें करते करते बहुत सारे बियर पी लेते हैं और इतना पीने के बाद दोनों को ही चढ़ जाती है। तभी नियो उससे कहती है कि वैसे तुम तो ओहारा से शादी नहीं करने वाली ना, ये तो बस एक फेक मैरिज है, मुझे उसकी फैमिली ने सब कुछ बता दिया है। तो होंजो कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। फिर नियो कहती है क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है? तो होंजो कहती है कि ये सब तो मैं भी जानना चाहती हूँ, आखिर ये ओहारा के मन में चल क्या रहा है, उसे इन सब को लेकर क्लियर होना चाहिए, लेकिन वो बस बातें घुमाता रहता है। फिर होंजो सोचती है कि आखिर मैं ये कर क्या रही हूँ, मैं ये सब इसे क्यों बता रही हूँ, ये तो ओहारा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और मुझे तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी नहीं करने आता है। असल मायने में किसी से लगाव होता क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बचपन से ही अकेले रही हूँ, तो किसी के साथ होने से कैसा लगता है मुझे नहीं पता है। फिर वो नियो से पूछती है
कि क्या तुम और ओहारा। ऐसा बोलते ही वो चुप हो जाती है और फिर वो मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं उसे ये क्यों कहने जा रही थी कि क्या तुम और ओहारा सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड हो या फिर उससे कुछ ज़्यादा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे भी हमारा जो शादी है ये तो बस एक नाटक है और हम किसी रिलेशनशिप के अंदर भी नहीं हैं। होंजो को ऐसा एक्ट करते हुए देखकर नियो शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तब होंजो बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या ओहारा बचपन से इतना ज़्यादा शांत और चुपचाप रहता है। तब नियो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो उसे उस सीक्रेट जगह के बारे में भी बताया था और हम अक्सर वहाँ पर जाया करते थे और वो बहुत मस्ती करता था। लेकिन एक दिन वहाँ पर खेलते खेलते बहुत रात हो जाती है, जिसकी वजह से मैं रास्ता भूल गई थी। उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और रो रही थी, लेकिन ओहारा ने जुगनू दिखाकर और अच्छी अच्छी बातें करके मेरा मन शांत कर दिया था और मुझे सही सलामत मेरे घर तक पहुँचा कर आया था। और लेट होने की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझ पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, लेकिन ओहारा ने उस समय मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया था। होंजो कहती है कि लेकिन आजकल तो ओहारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर नियो कहती है कि हमें ओहारा से एक बार बात करनी चाहिए और तुम जो बोलना चाहती थी वो उससे बोल देना। फिर वो ओहारा को कॉल कर देती है और कहती है कि और ओहारा कैसे हो, मैं अभी होंजो के साथ ड्रिंक कर रही हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ जल्दी से होंजो के घर पर आ जाओ, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओहारा शौक होते हुए कहता है आखिर एड्रेस तो बता दो। तो नियो कहती है कि तुम खुद ढूंढ लो और फ़ोन कट कर देती है। और ये सब बोलने के बाद नियो सो जाती है। ये सब देखकर होंजो घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने ओहारा को कॉल क्यों किया। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नियो तो बहुत ही गहरी नींद में सो चुकी थी और वो नर्वस होते हुए सोचती है कि ओहारा यहाँ पर आने वाला है, इसलिए वो और ड्रिंक करने लगती है। फिर ओहारा जैसे तैसे करके होंजो के घर पहुँच जाता है और वो होंजो को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि होंजो को बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। घर में आने के बाद ओहारा नियो को उठाने लगता है, लेकिन नियो नहीं उठती। तभी होंजो ओहारा से कहती है कि उसे परेशान क्यों कर रहे हो, उसे सोने दो और यहाँ मेरे सामने आके बैठो। उस दिन तुम असो में मुझे कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुमने वो बात आधे पे ही छोड़ दिया, तो वो बात मुझे बताओ। ओहारा सोचने लगता है कि आखिर मैं कहने क्या वाला था। तभी वो कहता है कि मैं तो बस यही कहना चाहता था कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर घूमने के लिए आ पाया। ये सुनकर होंजो निराश हो जाती है और वो सोचती है कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैंने पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लिया था। तब ओहारा कहता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बचपन से ही कन्वर्सेशन में बहुत ही कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता। तब होंजो कहती है कि इस मामले में तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ, लेकिन मैं इस बात को और नहीं खींचना चाहती, इसलिए मैं आज सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। ओहारा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोचते क्या हो? तुम मुझे लेकर क्या फील करते हो? तो चुप मत रहो। तब ओहारा कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनने के बाद होंजो मन में सोचती है कि आखिर मैंने ओहारा से ये क्या बुलवा दिया। और दूसरी तरफ ओहारा भी मन में सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया, मैं पागल तो नहीं हो गया था, मैंने फ्लो में उसे अपने दिल की बात बता दिया, अब मेरे साथ क्या होगा। वो तो पहले से ही मुझे हेट करती थी। और वहाँ पर ओहारा सोचती है कि मैंने तो पी रखी है, तो मैं इसे बोल दूंगी कि ये सब हेलुसिनेशन है। और ओहारा अपने मन में सोचता है कि मैं तो ऐसा नाटक करूँगा कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। फिर वो दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे तो हम बहुत ही बेवकूफ़ लगेंगे। और होंजो अपने मन में सोचती है कि आखिर ओहारा मुझे डेट क्यों करना चाहता है, मैं तो बहुत ही बोरिंग पर्सन हूँ, जो भी मुझे डेट करेगा वो तो बोर ही हो जाएगा। फिर हम होंजो के पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर होंजो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी और उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। वो अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में बिताती थी और मैप्स देखती रहती थी। ऐसे करते करते ही उसका स्कूल लाइफ बीता था। मैंने तो बचपन से किसी से प्यार नहीं किया और अब अचानक से ये मुझसे प्यार करने की बात कर रहा है। होंजो को चुप देखकर ओहारा की फट जाती है और वो सोचता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। और होंजो जितना चुप रहती है, ओहारा उतना ही नर्वस होते जा रहा था। होंजो अपने मन में सोचती है कि काश नियो अभी उठ जाती और ये सब यहीं पर बंद हो जाता। और दूसरी तरफ ओहारा भी ये सोच रहा था कि काश नियो उठ जाती और मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता। होंजो सोच रही होती है कि लेकिन मुझे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बोलने के बाद ओहारा काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है। अब मैं क्या बोलूँ? और ओहारा दूसरी तरफ सोच रहा था कि होंजो कुछ तो जवाब दो, आखिर कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो, अगर तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती तो ना ही बोल दो। ये सब सोच कर ओहारा काफ़ी ज़्यादा निराश था, लेकिन अभी भी होंजो चुपचाप बैठी हुई थी। तो ओहारा नियो को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद होंजो वहीं पर सो जाती है और ओहारा नियो को ले जाते हुए सोचता है कि आखिर फाइनली मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया।
तो हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।